दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 19 फरवरी की। दिन है थर्सडे का। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 7 और 7 बजे से पहले पहले मैं देव को बस स्टॉप पे छोड़ के आ गई थी। और फिर जस्ट आने के बाद ना थोड़ा यहाँ पे खड़ी हुई थी, क्योंकि अच्छा लगता है सुबह सुबह का टाइम, चिड़ियों का चहकना, और बहुत अच्छा सा सुकून सा फील होता है। और आप देख सकते हैं मौसम भी ना आज बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की ठंड है। इस टाइम पे धूप आ जाती है, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकली है क्योंकि आज बादल लगे हुए हैं। तो अब जाके मैं करती हूँ अपने घर के काम स्टार्ट। और बहुत टाइम से आज मैं मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम में ना बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप ना वीडियोस डाला करो, यूट्यूब में व्लॉगिंग किया करो। तो जैसे मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में ना आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो क्या पता आगे को आप मुझे यूट्यूब पे भी ऐसे ही प्यार दें। तो इसलिए फिर मैंने ना अपनी व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कर ली है। और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन अपना रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और तो यहाँ पे मैं फिर लगाने लग गई थी झाड़ू। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे धूप भी निकलने लगी है हल्की हल्की सी। और दिन तक मौसम सही भी हो जाता है। आजकल ना मौसम का कुछ पता नहीं, कब बादल लग जाएं और कब तेज़ गर्मी हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और सुबह 5 बजे उठ के ना मैं सबसे पहले किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उठने उठने के बाद ना सबसे पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे लग चुका था पोछा, और उसके बाद यहाँ पे मैं बिछाने लगी थी कालीन। क्योंकि जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं साथ ही साथ सारे रूम के फ़ैन जो है ना ऑन कर देती हूँ, जिससे कि पोछा बहुत जल्दी सूख जाए। फिर ना निशान भी नहीं पड़ते अगर हमें अंदर बाहर करना होता है या घर के कोई भी मेंबर को करना होता है। तो यहाँ पे हो गया है मेरा साफ़ सफाई झाड़ू पोछा। तो अब मैं नहा लूँगी। और फिर नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो पहले चाय पी लेती हूँ, और चाय पीने के बाद फिर करूँगी घर के और सारे काम। क्योंकि ना जब हस्बैंड और बेटा चले जाते हैं ऑफिस और स्कूल के लिए, तो फिर उसके बाद मैं सबसे पहले घर की सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू मैं लगाती हूँ सुबह के टाइम, जब मैं उठती हूँ ना सुबह 5 सवा 5 बजे, तो उस टाइम पे मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ किचन पे, जो कहा जाता है कि ज़रूरी होता है लगाना। उसके बाद फिर जब बच्चा स्कूल चले आता है, हस्बैंड चले आते हैं, उसके बाद फिर बहुत अच्छे से तब मैं झाड़ू लगाती हूँ, एकदम क्लीन करती हूँ। और झाड़ू पोछा होने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर जो मेरे घर के और अदर काम होते हैं तो फिर मैं उनको करती हूँ। तो यहाँ पे अभी पी लेती हूँ चाय, क्योंकि नहाने के बाद तो फिर चाय ही चाहिए होती है। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर पे। और आप देख सकते हैं इस टाइम पे बज गया है 9, और 9 बजे धूप आई है। क्योंकि आज ना थोड़ा सा मौसम बादल लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है। और वैसे ठंडा तो अभी है ही। तो कभी कभार ऐसा हो रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो गर्मी हो जा रही है। तो यहाँ पे प्लांट को भी पानी की अब बहुत ज़रूरत है। पहले तो क्या होता था, एक दिन हम पानी डाल दें प्लांटों में तो वो 1 से 2 दिन आराम से चल जाते थे। लेकिन अब क्या है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो पानी को भी मतलब डेली हमें डालना ही पड़ रहा है प्लांटों में। और यहाँ पे डायरेक्ट धूप लगती है तो मेरे प्लांट एकदम से ही सूख जा रहे हैं एक दिन में, तो डेली इन्हें पानी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से इन्हें दे देती हूँ पानी। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। और आज ना बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन धोने उतने ही पड़ेंगे जितने यहाँ पे मतलब जो मेरे यहाँ पे गार्डन है, यानी कि जहाँ पे मैंने तार वगैरह लगाया है कपड़े डालने के लिए। और जो ये रेलिंग है,
जितने कपड़े यहाँ पे आएंगे ना उतने ही धोऊंगी और बाकी फिर मैं या तो शाम को धोऊंगी, क्योंकि आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो मशीन में डाल देती हूँ थोड़े थोड़े करके, और अपने जो भी काम होंगे तब तक अंदर के वो कर लूँगी और यहाँ पे मशीन चलती रहेगी। लेकिन जो कपड़े सुखाने वाली मशीन है, यानी कि ड्राई करने वाली मशीन ना, मेरी ख़राब हो रही है ये साइड। पता नहीं क्या हुआ अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी ये ठंड के कपड़े हैं ना, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाते हैं धोने के बाद, तो उसी वजह से मेरी मशीन को कुछ हो गया है। तो अब ये मेरे हस्बैंड ठीक करेंगे, लेकिन वो संडे को, क्योंकि वो संडे को ही फ्री रहता है, उस दिन उनकी छुट्टी रहती है। तो आज मेरा काम जो है ना कपड़े धोने का, वो डबल होने वाला है। और यहाँ पे इन्हें धोऊंगी मशीन में डाल के, फिर मैं इन्हें अंदर ले जाऊंगी और फिर पानी में निकालने के बाद फिर डालूंगी। तो यहाँ पे डबल काम तो होने वाला है ही, लेकिन फ़ायदा ये है कि मशीन में डाल के मैं तब तक मैं थोड़े काम करके आ गई थी और यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं। तो फटाफट से इन्हें निकालती हूँ, और निकालने के बाद फिर फटाफट से कपड़े धोने के बाद ना फिर अपने और काम देखूँगी कि मुझे क्या क्या करने हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर पे कपड़े सुखाने के लिए। तो सारा पानी कपड़ों से निकाल के फिर इन्हें फैलाना पड़ रहा है, और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है आज, क्योंकि नहीं तो मशीन में डालो और फटक से ड्रायर हो जाते हैं। और क्या होता है ना, टाइम भी बच जाता है, क्योंकि जो कपड़े जो धुलते हैं ना वो 2 से 3 घंटा लेते हैं, तो ईज़िली वो सूख भी जाते हैं, तह भी लग जाते हैं और कपड़ों का काम टाइम से हो जाता है। लेकिन आज मशीन ख़राब हो रही है, तो इस तरीके से ही डालना पड़ेगा मुझे, और फिर शाम तक ये टाइम लेंगे सूखने में। और जितने कपड़े भी धो लेंगे, क्योंकि जगह भी मेरे यहाँ पे कम है कपड़े डालने की, आप देख सकते हैं। मैं एंगल वगैरह जो रेलिंग है ना, इसमें डाल देती हूँ और तार पे डाल देती हूँ। तो जितने भी आएंगे फिर बाकी मैं शाम को धो लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं, और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो डेली मेरा रहता है यहाँ पे साफ़ करने का, वाइपर वगैरह लगाने का, क्योंकि मशीन से पानी डायरेक्ट नीचे जाता है। तो फिर मैंने सोचा जब धो ही रही हूँ तो पूरा बरांडा ही धो लूँ। और आज ना सच बताऊँ तो इतना ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ गई है बिल्कुल। एक तो मैंने स्वेटर भी पहनी है, और 1 से 1.5 घंटा मुझे हो गया है यहाँ पे कपड़े धोते हुए, तो इस वजह से भी शायद मुझे गर्मी लग रही हो। लेकिन मैंने सोचा अब जब धोना ही है और थोड़ा सा काम और बढ़ रहा है तो बढ़ने दूँ, तो धो लूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर ना साफ साफ सा अच्छा लगता है गार्डन। तो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने प्रॉपर हर जगह पानी वानी डालने के बाद यहाँ पे साफ़ कर लिया है। वैसे मैं कंटिन्यू करते ही रहती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा मेरा लगता ही है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब ना सच बताऊँ तो मैं थक गई हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खाऊं, तो फिर मैंने देखा फ्रिज में कि पपाया रखा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ही कट करके खा लेती हूँ। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी दिन का लंच। लंच भी मैं टाइम से ही बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से काट लिया था अपने लिए, ज़्यादा नहीं, बस मैंने इतना ले लिया था क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये। और इसमें अब ना मैं थोड़ा सा डालूँगी काला नमक, क्योंकि काले नमक के संग ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। और फ्रूट्स भी ना वैसे खाने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद अपनी केयर करेंगे, अपना मतलब हेल्थ को देखेंगे, तो तभी तो जाके हम ना अपनी फैमिली देखेंगे, अपने बच्चों को, हस्बैंड को तो देखेंगे। उसके लिए हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी डाइट रखनी चाहिए। तो सुबह सिर्फ मैंने चाय पी थी, और चाय पीने के बाद फिर मैंने सारा काम जो करा कपड़े धोने वगैरह का, उसके बाद फिर अब ये मैं खा रही हूँ फ्रूट्स। और इसको खाने के बाद ना फिर जाके मैं करूँगी दिन के लंच की तैयारी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है सारा सामान।
तो लहसुन है, प्याज है, ये कट कर दिया है, मटर मैंने छील दिए हैं, साथ ही साथ धनिया भी कट करके रख दिया था। और अब बनाते हैं दिन का लंच। और आज लंच में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जो मेरे बेटे को ना बहुत पसंद है, उसी की फरमाइश में बना रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मेन बात है कि जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था हींग जीरे का। तो मैं हमेशा से तड़का लगाती हूँ चाहे कुछ भी हम बना रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था प्याज लहसुन, और अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दिए थे चावल। तो हमारे पहाड़ियों में तो इसे बोलते हैं खिचड़ी, लेकिन इसे मटर पुलाव भी बोला जाता है और बहुत लोग अलग अलग नाम से भी बोलते होंगे। तो और सबका बनाने का तरीका भी बहुत अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। और फिर या फिर आप लोग पहले भी मतलब घी से इसे कौल सकते हैं, यानी कि फ्राई कर सकते हैं राइस को, लेकिन मैं ना बाद में डालती हूँ। और फिर यहाँ पे सारे मैंने बेसिक मसाले ऐड करके डाल दिए थे, साथ ही साथ इसमें पानी डाल दिया था। पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर क्या होता है ना, ये एकदम पुलाव सा बन जाता है अगर कम पानी डालो। धनिया के बगैर ना मुझे मतलब अच्छी नहीं लगता है कुछ भी, ना सब्जी ना दाल ना पुलाव। तो धनिया होना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सारा इसमें डालने के बाद लगा दिया था यहाँ पे कुकर का ढक्कन। तो अब मेरा ना और काम करने तक का 2 सीटी में मेरा यानी कि मटर पुलाव तैयार रह हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा भी मेरा स्कूल से आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया गर्मा गर्म पुलाव, और इसके संग ना यानी कि पुलाव मटर पुलाव जो होता है जिसे हम बोलते हैं खिचड़ी, तो इसके संग दही और घी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मूली भी बहुत अच्छी लगती है सैलेड में, लेकिन इस टाइम पे है नहीं। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया था घी दोनों के लिए, अपने लिए और अपने बेटे के लिए, और साथ में एक एक कटोरा दही, क्योंकि दही के संग खिचड़ी का जो मज़ा है आप पूछिए मत। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।